नमस्कार दोस्तों। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि पहले जो उनकी वाइफ़ है उनमें सेक्स करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है उनके वाइफ़ में सेक्स करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। यानी कि उनको लो लिबिडो की प्रॉब्लम धीरे-धीरे करके बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा उनके घर में तनाव बढ़ रहा है और कई सारी जो है दिक्कतें उनके सामने खड़ी हो जा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या कोई ऐसी सेक्स की टैबलेट्स आती है जिसको वो जो है अपने वाइफ़ को खिला के जो है उनका जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है उसको वो कम कर सकते हैं और उस टैबलेट का जो साइड इफ़ेक्ट हो वो भी कम से कम हो, क्योंकि फीमेल्स में अगर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आएँगे तो आगे प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आ सकती हैं या फिर बच्चे को नुकसान हो सकता है या कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेके चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो में फीमेल वियाग्रा से रिलेटेड जो है पूरा कंटेंट बनाया था और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो फीमेल वियाग्रा से रिलेटेड जो मेरी वीडियो है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से मेरा वो वीडियो ओपन कर सकते हैं या तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन फीमेल सेक्स टैबलेट जो भी आती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट जिसमें ना हो, क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट्स आता है जिसका जो फीमेल है वो रेगुलर इस्तेमाल करे तो उसका जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए? तो बिल्कुल ऐसा संभव है और इसमें आज मैं जो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ उसमें किसी भी तरह का आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा और ये पूरी तरह से सप्लीमेंटेशन बेस है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं हैं बल्कि सप्लीमेंट्स। तो अगर इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आपने 3 महीने अपनी वाइफ़ पे कर लिया या जो लेडी है वो खुद से ये सप्लीमेंट्स लेने लगेंगी, तो उनका जो लो लिबिडो का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो उनकी बॉडी है वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगी, वो हमेशा एक्टिव रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो को और भी अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी की भी जो बीमारी है उसका इलाज तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसका जो प्रॉपर रीज़न है या कारण है उसको उसका पता न चले। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी लेडी में लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, यानी कि सेक्स करने की इच्छा उसमें धीरे-धीरे करके कम होती जा रही है, तो उसके कारण क्या-क्या हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जैसा हम सबको पता है कि जो फीमेल होती है उसमें जो है हर महीने पीरियड्स आते हैं। उसके अलावा जो है कई बार जो 45 से लेके 50 साल की जो महिलाएँ होती हैं उनमें जो है प्री मेनोपॉज़ल यानी कि पीरियड्स जो बंद होने के जो सिम्पटम्स होते हैं वो आने लगते हैं। और इसके अलावा जो है कई महिलाओं का किसी बीमारी की वजह से उनका यूटेरस निकाल दिया जाता है या बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो कई सारे जो पिल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा महिलाओं में जब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, यानी तनाव की स्थिति होती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है बच्चों का प्रेशर हो, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो या परिवार में कुछ तनाव चल रहा हो उसका प्रेशर हो। तो जो भी इतने सारे रीज़न मैंने अभी यहाँ पर बताए हैं, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो महिलाओं के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाती है और आजकल ये यंग लेडी में भी देखा गया है कि उनमें भी लो लिबिडो की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है वो एक बड़ा कारण होता है फीमेल्स में लो लिबिडो का। इसके अलावा कुछ जो मिनरल्स हैं या फिर कुछ विटामिन्स हैं जिसकी कमी हो जाती है महिला में, तो उनको भी जो है लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये जो भी कारण हैं, यानी जो स्ट्रेस है, अगर उसको किसी तरह से कम कर लिया जाए या अगर महिला पूरी तरह से प्रॉपर नींद नहीं ले रही है उसको पूरी कर ली जाए, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसको जो है अगर सही कर लिया जाए,
या फिर जो विटामिन या मिनरल्स हैं जो कि सेक्स में हेल्प करते हैं, अगर उनकी कमी को महिला के अंदर दूर कर दिया जाए तो लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 4 हार्मोन ऐसे कौन से हैं जो महिला की पूरी बॉडी को जो है गवर्न करते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इनका काम क्या होता है। महिला के अंदर 4 जो है वो मेजर हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और चौथा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH भी बोलते हैं। अब इन सारे हार्मोन्स के अलग अलग काम होते हैं, और अगर ये इनका बैलेंस जो है किसी भी फीमेल के अंदर सही हो जाए तो लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम है या सेक्स की इच्छा में जो कमी महिला के अंदर हो जाती है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो मेल होता है, मेल के अंदर कितने हार्मोन होते हैं मेजरली? तो मेल के अंदर केवल एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल के अंदर जो सेक्स सेक्स को जो है वो रेगुलेट करता है, यानी कि जो लिबिडो है उसको जो है बढ़ाता है। इसके अलावा जो है टेस्टोस्टेरोन मेल्स में हड्डियों को मजबूत करता है, जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो है रेगुलेट करता है। इसके अलावा मसल मास में हेल्प करता है, जो मेल का स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ है उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको बनने में हेल्प करता है, स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। तो टेस्टोस्टेरोन के बहुत ज़्यादा जो है काम होते हैं मेल्स में। अब मेल में केवल एक हार्मोन होता है, तो मेल के अंदर जो है ये हार्मोन जब, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट है वो 10 साल में, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वो इस अमाउंट में है, फिर वो 30-40 की जब एज होती है तो उसमें पीक होता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके डाउन होता है, और लास्टली जो है उसके अंदर लगभग 40% तक टेस्टोस्टेरोन जीवन के आखिरी समय तक भी रहता है। इसके अलावा जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट है उसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, यानी कि ये ना तो बहुत जल्दी डाउन होते हैं और ना बहुत जल्दी अप होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो बॉडी में मेंटेन रहता है। तो इसलिए जो है आप सबको ये पता है कि मेल जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, और मेल्स में जो है लो लिबिडो की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स को केवल एक हार्मोन नहीं बल्कि 4 हार्मोन गवर्न करते हैं। तो जो है कभी तो कोई हार्मोन डाउन हो जाएगा, कभी दूसरा हार्मोन डाउन हो जाता है, कभी तीसरा हार्मोन डाउन हो जाता है, तो ये डिस्टर्बेंस लगातार बनी रहती है पीरियड्स की वजह से या बहुत कारण जो मैंने अभी पहले ही बताए हैं। तो जो ये अलग अलग हार्मोन है, सबसे पहले हम उनका काम देख लेते हैं। एक बार काम देख लेंगे तो आगे आगे हमें समझने में समझ में ज़्यादा आसान होगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो इस्ट्रोजन होता है महिला में उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब इस्ट्रोजन जो होता है, जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है फीमेल्स में, जो भी सेक्स वाली जो भी चीज़ें डेवलप होती है महिला के अंदर, तो उसको पूरी तरह से इस्ट्रोजन जो है रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय होता है उसको इंग्लिश में यूटेरस बोलते हैं, तो जो उसको इनर लाइनिंग होती है सबसे अंदर वाली उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये एंडोमेट्रियम को जो है पूरा तैयार करता है कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्रेग्नेंट होने के बाद जो बच्चा है वो कहाँ डेवलप होता है, बड़ा कहाँ होता है, वो यूटेरस में होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भाशय है उसकी सबसे अंदर वाली जो दीवार होती है यानी एंडोमेट्रियम होता है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अब तीसरे जो हार्मोन हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो ये जो एग बनता है, एग बनने से लेके उसका फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो बच्चा इम्प्लांट्स होता है यूटेरस में जाके, यानी यूटेरस तक पहुंच के जो है उसका जो डेवलपमेंट होता है, तो इसको ये पूरा रेगुलेट करता है। और दूसरा जो ये पीरियड्स का टाइम है, यानी कि किसी किसी महिला में 4 दिन का पीरियड आता है, किसी में 7 दिन का आता है, तो ये पीरियड के जो टाइम को है उसको भी रेगुलेट करता है।
तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है फीमेल के अंदर। अब जो लास्ट हार्मोन होता है महिला के अंदर, वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो मेन रोल होता है वो ओवरी में जो एग का डेवलपमेंट होता है, ये उसको रेगुलेट करता है। यानी कि अगर इसकी कमी होगी तो ओवरी में एग जो है अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये 4 हार्मोन जो होते हैं, इनके अलग-अलग काम होते हैं। अब इनको बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस होंगे तो महिला के अंदर लो लिबिडो यानी सेक्स की जो इच्छा में कमी हो जाती है, वो होने लगती है। तो चलिए, अब ये तो कारण हो गए, और ये जो हार्मोन हैं उनके काम क्या होते हैं महिला के अंदर, ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम मेनली 4 चीज़ें लेंगे। पहला जो लेंगे वो है शतावरी, और दूसरा जो लेंगे वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो है आयरन टैबलेट या आयरन सिरप का इस्तेमाल करेंगे, और चौथा जो है वो विटामिन ई की गोलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चारों चीज़ें जो मैं यहाँ पर अभी उसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ, इसको मिनिमम अगर आप 3 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसके साथ में एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिम में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से जो है स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। स्मोकिंग अगर कोई लेडी करती है तो स्मोकिंग को उनको जितना हो सके कम कर दें या बंद कर दें। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, तो पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छा होता है। दूसरा जो है, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है या पेन होता है या थकान होती है, तो एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल बनता है। तो जब कोई महिला एक्सरसाइज करती है तो उससे जो है ये एंडोर्फिन नाम का जो केमिकल है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पेन, स्ट्रेस, ये जो सारी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं कि शतावरी की। शतावरी जो है उसका क्या इस्तेमाल है, और उससे जो है लो लिबिडो वाली प्रॉब्लम कैसे ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। तो शतावरी में जो पहला कंटेंट पाया जाता है वो होता है सैपोनिन। सैपोनिन क्या करता है, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन जो होंगे वो कम करेगी। और इसके अलावा जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो बॉडी जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे। इसके अलावा जो शतावरी में कॉपर भी पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, पोटेशियम, विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। यानी कि इसमें कुछ जो विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, सेलेनियम है, जिंक है, तो ये सारे भी जो है आपके जो सेक्स है वो उसकी इच्छा को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। शतावरी जो है उसमें जो है फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है। तो फाइटोएस्ट्रोजन क्या करता है, ये एस्ट्रोजन को बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि बहुत सारी जो लड़कियां हैं जिनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, किसी भी कारण से हो सकती है, तो इसको लेने से उनके अंदर एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, और जब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा तो जितना भी जेनाइटल पार्ट का एरिया है वो अच्छी तरह से काम करेगा, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, जिससे जो लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम है फीमेल्स के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो बहुत सारी प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं, यानी कि पीरियड्स 45 से लेकर 50 वाली जो फीमेल की एज होती है, उनमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जो है महिला के अंदर पैदा होती हैं। लुब्रिकेशन जो है वजाइना में कम हो जाता है। इसके अलावा उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं काफ़ी तेज़ी से। सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो जो शतावरी है, इसका लगातार इस्तेमाल करने से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा जो शतावरी है, ये जो हार्मोन्स हैं उनके डिसबैलेंस को ठीक करता है। तो हार्मोन का जो बैलेंस है उसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। इसके अलावा शतावरी जो है, ये जो भी फीमेल्स में जेनाइटल पार्ट होते हैं उसमें ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। तो जब भी ब्लड का फ्लो फीमेल्स के जेनाइटल एरिया में बढ़ेगा तो उससे उनके अंदर जो सेक्स करने की इच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगी।
शतावरी जो है ये एक काम और करता है कि जो फीमेल में स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम होती है उसको भी कम करता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम को कम करता है और स्टेमिना को बढ़ाता है फीमेल्स के अंदर। तो शतावरी के बहुत ज़्यादा उपयोग हैं और ये शतावरी जो है ये सदियों से महिला के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता है। अगर आप इसको आज ही ले लें और सोचें कि इसका तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं है। आप इसका जब रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे, 3 महीने से ज़्यादा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो 2 से 3 महीने में आपको इसका रिजल्ट धीरे धीरे करके दिखने लगेगा। लेना कैसे है आपको, इसको 10 ml सुबह लेना है, 10 ml शाम लेना है। बहुत सारी कंपनियों के शतावरी की टैबलेट्स भी आती हैं और सिरप भी आती हैं। वैद्यनाथ का आता है, हिमालय का आता है। तो आप कोई भी मार्केट से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको ले सकते हैं। अब जो दूसरा जो आपको लेना है यहाँ पर सप्लीमेंट, वो है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स। तो मार्केट में बहुत सारी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स आती हैं। जो फेमस ब्रांड है, कुछ मैं उनके नाम बता रहा हूँ, आप इनमें में से कोई भी जो है ले सकते हैं। जैसे सुप्राडीन है, A to Z टैबलेट्स है, इसके अलावा जिंको भी टैबलेट्स है। तो इसमें लगभग हर विटामिन और हर मिनरल पाए जाते हैं। तो जब सारी विटामिन सारी मिनरल होगी तो महिला के अंदर अगर किसी मिनरल्स की कमी है जो कि सेक्स में हेल्प करता है, या किसी विटामिन की कमी है जो कि सेक्स में हेल्प करता है, तो उससे उस कमी को इस टैबलेट को लेने से पूरी हो जाएगी, जिससे महिला में सेक्स करने की इच्छा जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। और जो विटामिन है या मिनरल है जो सेक्स में हेल्प करते हैं, उनके मैं नाम बता दे रहा हूँ। तो विटामिन B6 है, B3 है, मैग्नीशियम है, विटामिन C है, विटामिन A है। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं लो लिबिडो को कम करने में। अब इसके अलावा जो है तीसरा जो सप्लीमेंट मैंने यहाँ पर बताया है विटामिन E। तो विटामिन E की जो कैप्सूल्स आते हैं या टैबलेट्स आती हैं उनको जो है सेक्स विटामिन्स भी बोला जाता है। और सेक्स विटामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो फीमेल के जेनाइटल पार्ट्स होते हैं या मेल के भी जो जेनाइटल पार्ट्स में उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है, जिससे उनको लो लिबिडो जैसी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरा, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आप जब इसको रेगुलर इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपके बाल जैसे झड़ने वाली प्रॉब्लम कम हो जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ी हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो रेगुलर आप इसको एवियन 400 फेमस ब्रांड है इसमें, आप उसकी रोज़ एक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 3 महीने तक। उसके अलावा चौथा जो है आयरन। तो बहुत बार क्या होता है, आयरन की कमी से भी है जो है थकान जल्दी हो जाती है और सेक्स करने का मन नहीं होता। तो आयरन सिरप या टैबलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे फेमस ब्रांड्स आते हैं। कुछ ब्रांड्स मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी एक ब्रांड्स को आप ले सकते हैं। जैसे लिवोजिन टैबलेट है, या लिवोजिन जेट टैबलेट है, या लिवोजिन सिरप है, या डेक्स ऑरेंज है। तो ऐसे बहुत सारे आयरन सिरप आते हैं या टैबलेट्स आते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये जब चारों चीज़ें आप करेंगे, लेना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस कम करेंगे, तो आप में जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है या आपकी वाइफ में जो लो लिबिडो की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो फिर लंबे समय तक सॉल्व होगी। और साथ में आप ये देखेंगे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा उपचार है। अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।